हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 20th एंड 19th ऑफ नवंबर 2023। ये स्टूडेंट्स हमारी एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहेगी। हम एग्जाम के हिसाब से 6 प्री लेवल एमसीक्यूज को कवर करेंगे। जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो पिछले दिनों में जो करंट अफेयर्स में वेरियस न्यूज़ थी उनको यहाँ पर फोकस में रखा गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ा था ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के ऊपर, और अब हम यहाँ पर मैं आपको न्यूज भी दिखाऊंगा। ठीक है, उसी के ऊपर हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो विद रेफरेंस टू ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई, आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है कि टीबी इज द वर्ल्ड हाईएस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम अ सिंगल इन्फेक्शन एजेंट इन 2022। साल 2022 में टीबी सबसे बड़ा कॉज था डेथ का सिंगल इन्फेक्शन से। ठीक है, ठीक है। सेकंड, इंडियाज टीबी मोरालिटी इंक्रीज इन ईयर 2022 एज कम्पेयर टू ईयर 2021। तो इंडिया में टीबी की वजह से जो डेथ थी उसमें इंक्रीज देखा गया 2021 से 2022 में। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि देयर वाज एन इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑफ टीबी केसेस इन 2022। तो 2022 में ज्यादा टीबी केसेस रिपोर्ट हुए कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रही है इंडिया अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द टोटल। दुनिया में जितने भी टीबी के केसेस आते हैं उसका 1/4 सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आ रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 सही हैं, 2 गलत है। अच्छे से इसको देख लेते हैं। टीबी रिमेन द वर्ल्ड सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम सिंगल इन्फेक्शन एजेंट आफ्टर कोविड। हमने पढ़ा भी था कि कोविड के बाद 2022 में सबसे ज्यादा जो डेथ्स हुई हैं वो हुई हैं टीबी की वजह से। अगर हम सिंगल इन्फेक्शनस एजेंट देखें तो पहले पे कोविड था, सेकंड पे टीबी था, तो पहली स्टेटमेंट हो गई यहां पर गलत। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। दिस रिड्यूस इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्लोबल मोर्टेलिटी फ्रॉम 36% इन द प्रीवियस ईयर टू 26% 2022। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रही थी कि इंडिया की मोर्टेलिटी बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, कम हुई है। ठीक है, 36% से 26%। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी। अब थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर देयर वाज एन इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑफ टीबी केसेस क्रॉसिंग इवन द प्री मैरिड। देखो हुआ क्या था ना कोविड के टाइम पे, क्योंकि टीबी भी एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा ध्यान आपके लंग्स पे, चेस्ट इन्फेक्शन पे, ऑलमोस्ट कोविड जैसी चीज थी। तो कोविड की वजह से क्या हुआ, टीबी पे जो फोकस था वो कम हुआ। तो एकदम से जब कोविड कंट्रोल में आना शुरू हुआ और फिर से टीबी पे फोकस किया गया तो केसेस बढ़े थे। ठीक है, तो अगर हम देखें इंक्रीज आया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि देयर वाज एन इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑफ टीबी केसेस इन 2022। उससे पहले क्या था, दुनिया का ध्यान कोविड की तरफ चला गया था ज्यादा। ठीक है, लास्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब कंट्रीज में सबसे ज्यादा दुनिया के टीबी केसेस देखे जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया में जितने भी टीबी केसेस हैं उसका ऑलमोस्ट 1/4 आपको इंडिया से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वो न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। तो इसमें WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के बारे में हमने बात की थी। दुनिया में जो भी टीबी का बर्डन है उसका ऑलमोस्ट 27% इंडिया के ऊपर है। ठीक है, हमने बात की थी कितनी डेथ्स होती हैं टीबी की वजह से, कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा आपको ट्यूबरक्लोसिस की दिक्कत देखने को मिलेगी, कितने केसेस आए थे टीबी के पूरी दुनिया में। ये सब बेसिक चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आज की हमारी सेकंड न्यूज़ पे, और सॉरी सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मिथिली, हमून और मोचा। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में थे। मिथिली, हमून और मोचा असल में है क्या ये रिसेंटली अर्थक्वेक के एपिसेंटर्स थे, मतलब ये शहर है जहां अर्थक्वेक आया था नेपाल में। ठीक है, क्या ये साइक्लोन्स है जो इंडियन ओशन रीजन में आए, क्या ये माउंटेन रेंज है जो अटलांटिक ओशन में हमको देखने को मिलती है, या फिर वॉल्केनिक रीजन है हवाई आइलैंड्स में। मिथिली, हमून या मोचा असल में है क्या, मैं मान के चलो इनके बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि ये साइक्लोन्स थे, बहुत फेमस हो गए थे। तो साइक्लोन मिधी विच क्रॉस बांग्लादेश कोस्ट। ठीक है, उसके अलावा साइक्लोन, मतलब यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं ज़्यादा की गई मिधी के अलावा। वैसे हमून और मोचा हमने दोनों के बारे में तो बहुत सुना था। मिथिली अभी रिसेंटली इस साइक्लोन के बारे में बातचीत की गई थी। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम विटनेस रेनफॉल, तो नॉर्थ ईस्ट में इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा था। मेजर जो इम्पैक्ट था वो चला गया था बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो बांग्लादेश रीजन है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पाए। चलते हैं हमने थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू अरुणाचल याक चुरपी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं कि एक चीज होती है अरुणाचल याक चुरपी। ठीक है, अरुणाचल याक तो आप इस पिक्चर में देख ही सकते हो। तो अरुणाचल याक चुरपी से जुड़ी हुई 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको यहां पर सही स्टेटमेंट बतानी। जब इस तरह की कोई चीज के बारे में बात की जाए ना तो बहुत बार ना ये GI टैग से जुड़ता है।
देखते हैं क्वेश्चन में भी GI टैग वाला एंगल है या नहीं है। तो अरुणाचल याक चुरपी इज अ ट्रेडिशनल चीज क्रिएटेड फ्रॉम द मिल्क ऑफ याक्स, अ काइंड ऑफ एनिमल दैट इज, तो मतलब आप याक को तो आप लोग समझते हो, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में काफी अच्छे से सर्वाइव करता है जानवर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये ना एक ट्रेडिशनल चीज है जो कि असल में याक के दूध से बनाया जाता है। अरुणाचल याक चुरपी हैज रिसीव्ड GI स्टेटस। अब देखो ये इस अगर ऐसा है, इसको स्टेटस मिल चुका है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा इस पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। Churpi is a fundamental part of the region's tangible cultural legacy and plays an important role in conserving and passing on Arunachal Pradesh culture heritage। तो कह रहे हैं कि जो चुरपी है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे नॉर्थ में ना मक्खन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं पर मक्खन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उस तरह से कह रहे हैं कि जो ये चुरपी है ना इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक इसकी कल्चरल लेगेसी है अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के रीजन, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि दिए गए 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर है ऑल 3, तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। ट्रेडिशनल चीज मेड फ्रॉम दी मिल्क ऑफ याक बिल्कुल सही, GI टैग रिसेंटली इसको दिया गया, इंटेग्रल पार्ट ऑफ टेंजिबल कल्चर ऑफ रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल ठीक है। तो नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट मेड फ्रॉम याक मिल्क बिल्कुल, और इसको रिसेंटली GI टैग भी दे दिया गया, ठीक है। 4th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जो हुती रेबल्स या ट्राइबल्स हैं, असल में ये जो हुतीज हैं ये किस कंट्री से जुड़े हुए हैं, किस कंट्री से असल में हुतीज आते हैं। रिसेंटली हमास के अलावा इन हुतीज ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया हमास वर्सेस इजराइल की वॉर में, और जो हिजबुल्ला है उसने भी। मैं आपको तीनों के बारे में बता देता हूँ। ये हुतीज असल में जुड़े हैं यमन से, ठीक है। अगर एक मैप होता ना, चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे ये है इजराइल, ठीक है, इसके ऊपर है लेबनान, यहाँ पर है सीरिया, यहाँ है जॉर्डन, यहाँ है इजिप्ट, ठीक है। ये है सऊदी अरेबिया, और पूरा सऊदी अरेबिया पार करके यहाँ नीचे है यमन, यहाँ पर है ओमान। तो इस यमन से है हुती रेबल्स, ठीक है। ये हुतीज यहाँ से, हुतीज। हमास तो इजराइल के बगल में जो गाजा है वहां से, और हिजबुल्ला है लेबनान से। आई होप तीनों की जो आपको लोकेशन है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो हुती मूवमेंट ऑफिशियली कॉल्ड अंसर अल्लाह सपोर्टर्स ऑफ गॉड, एक इस्लामिक पॉलिटिकल और आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये यमन की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, काफी अब तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप माना जाता है यमन में। तो यमन में जो शिया मुस्लिम्स है, असल में उनके हकों के लिए ये जो हुती मूवमेंट है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो हिजबुल्ला जुड़ा हुआ है विद द कंट्री ऑफ लेबनान, हमास तो आपको पता ही है तो गाजा में है, और हुतीज हैं विद जुड़े हैं विद द कंट्री ऑफ यमन, ठीक है। आई होप तीनों के बारे में आपको समझ लग चुका है। तीनों एक साथ आ चुके हैं अगेंस्ट इजराइल, पर इजराइल बहुत स्ट्रांग है, तीनों को काफी इजिली इजराइल यहां पर हरा देगा। हाँ ये प्रॉब्लम है, चलो इजराइल कह दे हमने हरा दिया इनको, पर इस सब की जो कॉस्ट है वो बिल्कुल लोगों को पे करनी पड़ रही है, सिटीजन्स को पे करनी पड़ी, खास करके गाजा के लोग। उनकी लाइफ में इस टाइम पे जो डिस्ट्रक्शन है, जो डेथ है, वो कभी मतलब कोई भी जीते कोई भी हारे, वो प्राइस वापस से कभी नहीं आप पे कर सकते उन फैमिलीज को जो इस टाइम पे गाजा में इस सब चीजों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलते आज के हमारे 5th क्वेश्चन पे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइज है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी के नाम पे ये अवार्ड रखा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंदिरा गांधी पीस प्राइज और इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये पूरा नाम है इस अवार्ड, ठीक है। रिसेंटली अवार्ड अनाउंस किया गया, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है। कहने के अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है टू इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि काम करते हैं टुवर्ड्स इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट। तो जो पीस और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, इट कैरीज ओनली अ साइटेशन नो मॉनिटरी, मतलब कह रहे हैं कि इसमें बस ये आपको अवार्ड वगैरह देते, पैसे की इसमें कोई बात नहीं होती, कोई आपको मॉनिटरी रिवॉर्ड, कोई पैसा वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। पहली बार ये अवार्ड मिला था 1989 में इसरो को, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपसे पूछा रहा है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर है नन, तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत है। द अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस, डेवलपमेंट, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ठीक है, स्कोप ऑफ फ्रीडम, बहुत सारे वेरियस फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। वैसे कोशिश की जाती है पीस से ज्यादा जोड़ा जाए। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्राइज वाज पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन इन 1986। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचोव जो सोवियत यूनियन के लीडर थे उनको 87 में मिला, ग्रोहलम जो कि नॉर्वे के लीडर थे उनको 1988 में मिला, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बात की गई। इसको बनाया गया था 1986 में। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा एक अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड की एक अलग से ही एक कमेटी होती है, वो अनाउंस करती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफिशियली अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। रिसेंटली अवार्ड किसको दिया गया इस बार, तो ये दिया गया है अवार्ड दिया गया टू द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कोविड-19 वॉरियर्स।
तो कोविड-19 वॉरियर्स जिनके लिए बहुत डिमांड किया गया था कि उनको कोई बड़े अवार्ड मिलने चाहिए थे, नहीं, हम कह सकते हैं कि अभी तक भी एक बहुत बड़ा अवार्ड उनको नहीं मिला। ये पहला एक बड़ा अवार्ड जो हम कह सकते हैं, इंदिरा गांधी प्राइज दिया गया जो कोविड-19 वॉरियर्स इंडिया के, जिन्होंने बहुत तरह के सैक्रिफाइस किए उस कोविड की एक इन्फेक्शनस पूरी एक लहर के दौरान। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, अब्राहमिक अकॉर्ड्स। तो कह रहे हैं कि ये 6 कंट्रीज में से कितनी कंट्रीज सिग्नेटरीज है अब्राहमिक अकॉर्ड्स के, जो मीडिएट करवा रहे हैं ना, जो मीडिएशन करवा रहे हैं, उनको नहीं काउंट करना, मेंबर्स कितने हैं। अक्टूबर 2023, अब देखो इन्होंने अक्टूबर 2023 लिखा है, इसका मतलब है कि मेंबर चेंज हुए होंगे, इसलिए वो ऐसे पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है अब्राहमिक अकॉर्ड्स क्या है, यूएसए कोशिश करता है कि इजराइल की दोस्ती करा दी जाए इस्लामिक कंट्रीज के साथ, इस्लामिक कंट्रीज, ये सिंपली अब्राहमिक अकॉर्ड्स। ठीक है, देखते हैं। ओनली 5 कंट्रीज असल में, 6 में से 5, मतलब एक ही यहां पर मेंबर नहीं, बाकी सब मेंबर हैं इस अब्राहमिक अकॉर्ड्स के। तो अब्राहमिक अकॉर्ड्स क्या है, ये असल में अरब इजराइल नॉमिनेशन, मतलब अरब कंट्रीज इस्लामिक कंट्री और इजराइल के साथ उनके रिलेशन सुधारने के अकॉर्ड्स हैं। इजराइल और यूएई और बहरीन सबसे पहले इनके बीच में साइन हुए थे सितंबर 2020 में। ठीक है, इसको मीडिएट किया था यूएस, तो यूएस यहां पर आपको एक मेंबर की तरह, चलो लिखा भी नहीं है, यूएस एक मेंबर नहीं है, वो मीडिएट करवा रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मोरक्को और सूडान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो देखो इजराइल, बहरीन और यूएई 3, मोरक्को और सूडान 4, 5। ठीक है, तो यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान, इजराइल। देखो सऊदी भी इसको ज्वाइन कर लेगा, पर जब इस तरह से वॉर हो जाएगी और इजराइल पैलेस्टीनियंस को मारेगा, या एक तरह से इजराइल इस्लामिक वर्ल्ड का दुश्मन दिखेगा, तो सऊदी इसको ज्वाइन नहीं कर सकता, उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है अब्राहमिक अकॉर्ड्स के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम, आप इस पिक्चर को देखो, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे इन अकॉर्ड्स को साइन किया गया था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज की इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने कवर कर लिया। हमारी जो न्यूज़ वाली क्लास है वो भी हमने कंडक्ट करनी है, क्वेश्चन आंसर्स वाली क्लास आपके लिए बनाई थी, उसको मैंने आपके लिए यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव वेरी सक्सेसफुल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।